तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी हम एक स्टोरी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने एक बार महाभोज का आयोजन किया। भोज के दौरान चर्चा होने लगी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है। लगभग सभी लोग राजा विक्रमादित्य को सबसे बड़ा दानी मान रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य की नज़र एक पंडित पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। राजा ने उस पंडित जी से उनके विचार पूछे। पंडित जी कहने लगे, महाराज, अगर मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ तो झूठ बोलने के पाप का भागीदार बनता हूँ, और अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे राजा के कोप भाजन का डर सता रहा है। उसका उत्तर सुनकर राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई और वह कहने लगे कि तुम निर्भय होकर अपना विचार रख सकते हो, तुमको किसी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। वह पंडित कहने लगा कि महाराज, आप निश्चित तौर पर बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन यह बात भी सत्य है कि आप पृथ्वी पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। उसकी बात सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई। पूरी सभा पूछने लगी कि महाराजा विक्रमादित्य से बड़ा दानी कौन है। पंडित जी कहने लगा कि समुद्र के उस पार कीर्तिध्वज नाम का एक राजा है जो प्रतिदिन 1 लाख सोने की मुद्राएं दान करने के पश्चात ही अन्न व जल ग्रहण करता है। यह बात प्रमाणित है क्योंकि जब मैं उनके राज्य में गया तो मैंने स्वयं कई दिनों तक स्वर्ण मुद्राएं दान में ली। अगर यह बात असत्य निकले तो आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। इस सत्य के कारण ही मैं सभा में खामोश रहा था। राजा विक्रमादित्य उसकी सत्यवादिता से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कृत किया। अब राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण के कथन की प्रामाणिकता को जानने के लिए एक साधारण मनुष्य का वेश किया। उन्होंने दोनों बेतालों को स्मरण किया और दोनों बेतालों को राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य तक पहुंचाने का आदेश दिया। दोनों बेतालों ने उन्हें पलक झपकते ही वहां पहुंचा दिया। राजा विक्रमादित्य ने वहां पहुंचकर महल के द्वारपालों से कहा कि मैं उज्जैन से आया हूं और राजा से मिलना चाहता हूं। राजा कीर्तिध्वज जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। राजा कीर्तिध्वज ने पूछा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि जो काम कोई नहीं कर सकता मैं वह काम भी कर सकता हूँ। राजा कीर्तिध्वज उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और उनके द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज हर रोज 1 लाख सोने की मुद्राएं दान करने के पश्चात ही अन्न व जल ग्रहण करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज प्रतिदिन संध्या के समय कहीं जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उनके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं से भरी थैली होती है। राजा विक्रमादित्य ने एक शाम चुपके से राजा कीर्तिध्वज का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वह समुद्र में स्नान करने के पश्चात वहाँ स्थित मंदिर में एक देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके पश्चात खौलते तेल की कढ़ाई में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल जाता है तो योगिनियाँ आकर उनके शरीर को नोचकर खा जाती है और संतुष्ट होकर चली जाती है। उसके पश्चात मंदिर में स्थित मूर्ति की देवी साक्षात प्रकट होकर उन पर अमृत की बूंदें बरसाती है, जिससे राजा पुनः जीवित हो जाता है और वह देवी राजा को 1 लाख सोने की मुद्राएं प्रदान करती है और राजा महल लौट आता है। राजा कीर्तिध्वज यही मुद्राएं प्रातः दान में देता था। अब राजा विक्रमादित्य राजा कीर्तिध्वज के 1 लाख सोने की मुद्राएं दान करने का रहस्य जान चुका था। अगले दिन जब राजा कीर्तिध्वज स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए समुद्र पर स्थित मंदिर में पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य भी उनके पीछे पहुंच गए। जब राजा कीर्तिध्वज ने देवी की पूजा अर्चना की, स्वयं को जलते तेल में डाला, उसके पश्चात योगिनियाँ आई और देवी ने उन पर अमृत छिड़का और वह अपने स्वर्ण मुद्राएं देवी से प्राप्त करने के पश्चात वापस लौट गए। राजा विक्रमादित्य ने भी स्नान कर देवी की मूर्ति की आराधना की और जलते हुए तेल की कढ़ाई में कूद पड़े। योगिनियों ने आकर उनके शरीर को नोचकर खाया और चली गई। उसके पश्चात देवी ने उन पर भी अमृत का छिड़काव कर उन्हें भी जीवित कर दिया और उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा विक्रमादित्य ने मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि आपकी कृपा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य ने 7 बार इस विधि को दोहराया। 7वीं बार देवी कहने लगी कि पुत्र, तुम मुझसे मनवांछित वर मांग सकते हो। वह यही चाहते थे कि देवी उन्हें मनवांछित फल मांगने के लिए कहे। देवी के मुख से मनवांछित वर मांगने की वाणी सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उनसे वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। देवी ने उन्हें वह थैली प्रदान कर दी। देवी ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, वैसे ही देवी की प्रतिमा, मंदिर, सब कुछ आलोप हो गया। अगले दिन जब राजा कीर्तिध्वज वहाँ देवी की पूजा अर्चना करने आए तो वहाँ सब कुछ गायब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा निराश होकर अपने महल लौट गए। उसका कई वर्षों से चला आ रहा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम अब पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए राजा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और उनका शरीर छिन्न हो गया। राजा विक्रमादित्य से उनकी स्थिति देखी नहीं गई और वह राजा कीर्तिध्वज
के पास पहुँचे और उनकी परेशानी का कारण जानना चाहा। राजा कीर्तिध्वज ने उन्हें सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली सौंप दी। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि आपको प्रतिदिन तपते तेल के कड़ाहे में कूदते देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया था। मैंने देवी को प्रसन्न कर स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली ही प्राप्त कर ली। राजा विक्रमादित्य ने वह थैली राजा कीर्तिध्वज को सौंप दी और इस तरह अपने उस कथन का भी मान रख लिया जो उन्होंने नौकरी लेते समय कहा था कि मैं वह भी कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। राजा कीर्तिध्वज को जब उनका वास्तविक ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य को गले से लगा लिया और कहने लगे कि आप पृथ्वी के सबसे बड़े दानवीर हैं। आपने स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे ऐसे दान में कर दी जैसे वह कोई साधारण वस्तु है। राजा विक्रमादित्य फिर अपने राज्य वापस लौट गए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।